नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड शो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है विश्वास। उन दिनों मिस जोशी बम्बई सभ्य समाज की राधिका थीं। तो वह एक छोटी सी कन्या पाठशाला की अध्यापिका पर उसका ठाट बाट मान सम्मान बड़ी बड़ी धनराशियों को भी लज्जित करता था। वह एक बड़े महल में रहती थी जो किसी जमाने में सतारा के महाराज का निवास स्थान था। वहां सारे दिन नगर के रईसों राजों राज कर्मचारियों का तांता लगा रहता था। वह सारे प्रांत के धन और कीर्ति के उपशासकों की देवी थी। अगर किसी को खिताब का खब्द था तो वह मिस जोशी की खुशामद करता था। किसी को अपने या अपने संबंधों के लिए कोई अच्छा ओहदा दिलाने की धुन थी तो वह मिस जोशी की आराधना करता था। सरकारी इमारतों के ठीक, नमक शराब अफीम आदि सरकारी चीजों के ठीक, लोहे लकड़ी कल पुर्जे आदि के ठीक, सब मिस जोशी ही के हाथों में थे। जो कुछ करती थी वही करती थी। जो कुछ होता था उसी के हाथों में होता था। जिस वक्त वह अपनी अरबी घोड़ों की फिटन पर सैर करने निकलती तो रईसों की सवारियां आप ही आप रास्ते से हट जाती थी। बड़े बड़े दुकानदार खड़े होकर सलाम करने लगते थे। वह रूपवती थी, लेकिन नगर में उससे बढ़कर रूपवती रमणियां भी थी। वह सुशिक्षिता थी, वाक् चतुर थी, गाने में निपुण, हंसती तो अनोखी छवि से, बोलती तो निराली छटा से, ताकती तो बाकी चितवन से। लेकिन इन गुणों में उसका एक धिपत्य न था। उसकी प्रतिष्ठा, शक्ति और कीर्ति का कुछ और ही रहस्य था। सारा नगर ही नहीं, सारे प्रांत का बच्चा जानता था कि बंबई के गवर्नर मिस्टर जौहरी मिस जोशी के बिना दामों के गुलाम हैं। मिस जोशी की आंखों का इशारा उनके लिए नादिर शाही हुक्म है। वह थिएटरों में, दावतों में, जलसों में मिस जोशी के साथ साये की भांति रहते हैं। और कभी कभी उनकी मोटर रात के सन्नाटे में मिस जोशी के मकान से निकलती हुई लोगों को दिखाई देती है। इस प्रेम में वासना की मात्रा अधिक है या भक्त की, या कोई नहीं जानता। लेकिन मिस्टर जौहरी विवाहित हैं और मिस जोशी विधवा। इसलिए जो लोग उनके प्रेम को कलुषित कहते हैं वे उन पर कोई अत्याचार नहीं करते। बंबई की व्यवस्थापिका सभा ने अनाज पर कर लगा दिया था और जनता की ओर से उसका विरोध करने के लिए एक विराट सभा हो रही थी। सभी नगरों से प्रजा के प्रतिनिधि उसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में आए थे। मिस जोशी के विशाल भवन के सामने चौड़े मैदान में हरी हरी घास पर बंबई की जनता अपनी फरियाद सुनाने के लिए जमा थी। अभी तक सभापति न आए थे, इसलिए लोग बैठे गपशप कर रहे थे। कोई कर्मचारियों पर आक्षेप करता था, कोई देश की स्थिति पर, कोई अपनी दीनता पर। अगर हम लोगों में अकड़ने का जरा भी सामर्थ्य होता तो मजाल थी कि यह कर लगा दिया जाता। अधिकारियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। हमारा जरूर से ज्यादा सीधापन हमें अधिकारियों के हाथों का खिलौना बनाए हुए हैं। वे जानते हैं कि इन्हें जितना दबाते जाओ उतना दबते जाएंगे, सिर नहीं उठा सकते। सरकार ने भी उपद्रव की आशंका से सशस्त्र पुलिस बुला ली। उस मैदान के चारों कोने पर सिपाहियों के दल डेरा डाले पड़े थे। उनके अफसर घोड़ों पर सवार, हाथ में हंटर लिए, जनता के बीच में निशंसक भाव से घोड़े दौड़ाते फिरते थे, मानो साफ मैदान है। मिस जोशी के ऊंचे बरामदे में नगर के सभी बड़े बड़े रईस और राज्याधिकारी तमाशा देखने के लिए बैठे हुए थे। मिस जोशी मेहमानों का आदर सत्कार कर रही थी और मिस्टर जौहरी
आराम कुर्सी पर लेटे इस जन समूह को घृणा और भय की दृष्टि से देख रहे थे। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों।